नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। तो ट्रेड डील का ड्राफ्ट आ गया है, ट्रेड डील की संयुक्त घोषणा हो गई है और यह घोषणा पढ़ने के बाद कोई भी समझ सकता है, जिसके पास जरा सा भी दिमाग है, यह समझ सकता है कि यह ट्रेड डील अमेरिका के लिए और सिर्फ अमेरिका के लिए फायदेमंद है। और दरअसल अमेरिका के लोग जो अब तक कह रहे थे, ट्रंप जो अब तक कह रहा था, लिंडसे ग्राहम जो कह रहा था, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जो कह रही थी, वो पूरी तरह से सही था। और यह बात कोई भी समझ सकता है कि भारत सरकार ने किस तरह से घुटने टेक दिए हैं अमेरिका के ऊपर। भारत के किसानों का हित, भारत के मैन्युफैक्चरर्स का हित पूरी तरह से अमेरिका के हवाले कर दिया गया है। जो बात ट्रंप ने कही थी और जिसको लेकर यहां शोर था कि ट्रंप तो ऐसे ही कह रहा है, $50 बिलियन का सामान हिंदुस्तान खरीदेगा अमेरिका से अगले कुछ सालों में। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि इतने का सामान भारत को खरीदना है। अमेरिका के जो उत्पाद भारत में बिकते हैं उन पर टैरिफ या तो जीरो कर दिया जाएगा और या फिर बहुत थोड़ा सा रहेगा, रिड्यूस किया जाएगा। ये लैंग्वेज है, डिटेल अभी भी नहीं आए हैं, डिटेल अभी आनी है, लेकिन इशारा करने के लिए यह काफी है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब तक जो एग्रीकल्चर कभी इंटरनेशनल ट्रेड में इस तरह से खोला नहीं गया था, उस एग्रीकल्चर सेक्टर को, कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से खोल दिया गया है। कृषि मंत्री बयान देते हैं, सेंसिटिव जो हमारे उत्पाद हैं उनको नहीं खोला गया है, जैसे गेहूं या चावल। लेकिन आप देखिए, भारत ने अमेरिका के कई कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क जो है, इंपोर्ट जो ड्यूटी जो है, वो जीरो कर दी है। इसके आगे आप देखिए, भारत सरकार कहती है मक्का इसमें शामिल नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि मक्के को इनडायरेक्टली शामिल किया गया है। जब डीडीजी ग्रेन कहा जा रहा है, ड्राई डिस्टिलरी गेन कहा जा रहा है, तो यह मक्के का ही बाई प्रोडक्ट है जो यूज किया जाता है पशुओं के लिए चारे में। यह टैरिफ फ्री कर दिया गया है, जीरो कर दिया गया है, यानी पिछले दरवाजे से इसमें मक्के को भी शामिल कर दिया गया है। ऐसे ही सरकार कह रही है सोयाबीन इसमें शामिल नहीं है, इसलिए सोयाबीन के किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सोयाबीन में जो सोया ऑयल निकलता है, सोयाबीन का जो तेल होता है, उसको इसमें शामिल कर लिया गया है। अब विदेशों से सोयाबीन ऑयल जो होगा वो जीरो टैरिफ पर हमारे यहां आएगा, तो जाहिर है हमारे सोयाबीन के किसानों पर इसका सीधा असर होगा। आखिरी बात कि जब फाइनल एग्रीमेंट होगा तो अमेरिका को और ज्यादा एक्सेस दिया जाएगा, यानी बाजार को और ज्यादा खोल दिया जाएगा और सारे सामान जो एग्रीकल्चर के हैं उनके इंपोर्ट पर ड्यूटी जीरो की जाएगी, टैरिफ जीरो किया जाएगा। योगेंद्र यादव जी ने ये पांचों पॉइंट एक वीडियो बनाकर बाकायदा अपने यहां अपलोड किया है, ट्विटर पर अपलोड किया है और इन पांचों पॉइंट्स पे बात की है। लेकिन इन 5 पॉइंट के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप इसको बहुत गौर से देखेंगे तो एक बात जो रूस से तेल खरीदने की बात थी और जिस पर हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे थे कि 140 करोड़ भारतीयों का हित देखा जाएगा, यह कहा जा रहा था कि भारत ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है, वो अब बिल्कुल क्लियर हो गया है इस ड्राफ्ट में कि भारत ने वादा किया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अमेरिका वॉच रखेगा इस बात पर कि भारत रूस से तेल ना खरीद ले, और अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो सजा के तौर पर उसके ऊपर टैरिफ और लगा दिया जाएगा। यह गुलामी अगर नहीं है तो क्या है कि एक दूसरा मुल्क यह तय करेगा कि हिंदुस्तान कहां से पेट्रोल खरीदेगा, डीजल खरीदेगा, गैस खरीदेगा। कल को वो मुल्क यह भी तय करने लगेगा कि भारत क्या खाएगा और क्या पहनेगा। खुद मुख्तारी को गिरवी रख दिया गया जब कहा यह गया कि रशिया से सस्ता तेल नहीं खरीदा जाएगा, अमेरिका से महंगा तेल खरीदा जाएगा। उस महंगे तेल की कीमत किसके गले पर पड़नी है, उस महंगे तेल की असल में कीमत कौन चुकाएगा, वो आप और हम। कीमतें बढ़ेंगी, तेल की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें बढ़ेंगी और इनकी कीमतें जब बढ़ती हैं तो बाजार में हर चीज की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट कास्ट को बढ़ा देते हैं। यानी तैयार रहिए महंगाई की और मार के लिए। अभी जो महंगाई है वो कम है क्या, जो और मार हमारे ऊपर महंगाई की पड़ने वाली है। और शर्मनाक ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और बाकी सारे लोग इसको प्रगति की, डेवलपमेंट की बात बता रहे हैं, इसको खुशी की बात बता रहे हैं। गुलामी पर खुश होना
किसको जेब देता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, किसको शोभा देता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इंग्लैंड के गुलाम तो हम जब थे तब थे, 150 साल लड़ाई लड़के हमने अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाई, लेकिन अब इस सरकार ने हमको अमेरिका के हाथों गुलाम कर दिया गया है। तालियां इस पर बजाई जा रही हैं कि टैरिफ 18% ही लगेगा। यह भूल जाया जा रहा है कि इसके पहले टैरिफ 3-3.5% था हमारे ऊपर। 2014 में हमारे ऊपर जो टैरिफ था वो 3-3.5% था। अब यह टैरिफ 18% कर दिया गया है और इस पर खुशी मनाई जा रही है। इसके अलावा ताजे और प्रोसेस किए हुए फलों पर भी हम इंपोर्ट ड्यूटी टैरिफ 0 कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अमेरिका के फल, अमेरिका के फ्रूट जो हैं वो हमारे बाजारों में भर जाएंगे और उनकी कीमतें हिंदुस्तानी फ्रूट से ज्यादा होगी। जाहिर है कि हिंदुस्तान में जो बागबानी करते हैं, जो फल उगाते हैं, उनकी भी सांसत होने वाली है, उनको भी परेशानी होने वाली है। शराब पर हमें कुछ नहीं कहना है। शराब भी, अमेरिकन वाइन जो है और अमेरिकन दूसरी शराबें हैं, ये भी सस्ती हो जाएंगी क्योंकि इनके ऊपर टैरिफ घटा के 0 कर दिया जाएगा। तो हिंदुस्तानी शराब की जगह अमेरिकी शराब का मजा ले पाएंगे। जो शराब पीते हैं उनको बधाई कि अब उनको अमेरिका की शराब सस्ते में मिलेगी। और अमेरिका का जो ये सारा सामान हमारे देश में आएगा, ये इंपोर्ट किया जाएगा, मंगाया जाएगा, इसकी कीमत चुकाई जाएगी। यानी अभी तक अमेरिका से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था वो हमारे फायदे में था, ट्रेड बैलेंस हमारे फायदे में था। अब ये ट्रेड बैलेंस धीरे धीरे अमेरिका के फायदे में जाएगा और अमेरिका हमसे पैसे कमाएगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ट्रिलियन, बिलियन, मिलियन की बात कर रहे हैं वाणिज्य मंत्री और ये बात छुपा ले जा रहे हैं कि सारे अमेरिकी प्रोडक्ट भारत में सस्ते हो जाएंगे, तो असल कमाई तो अमेरिका की होगी। भारत में जो टेक्सटाइल है, लेदर है, फुटवेयर है, प्लास्टिक है, रबर है, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, होम डेकोर्स हैं, हस्तशिल्प के सामान हैं, इन सब पर अमेरिका में 18% टैरिफ लगेगा। सवाल यह पूछना चाहिए कि अमेरिका से जब ये सामान हमारे यहां आएंगे तो क्या इन पर भी 0 टैरिफ लगेगा? अगर लगेगा तो आप समझ सकते हैं नुकसान किसका होगा। मैंने आपको बताया कि ये जो समझौता किया गया है ये अभी भी क्लियर नहीं है, ये अभी भी बेहद एम्बिगुअस है, बेहद अस्पष्ट है। जैसे $500 मिलियन का सामान जो हम अमेरिका से खरीदेंगे वो अगले 5 सालों में होगा और इनमें डेटा केंद्र होंगे, डेटा सेंटर्स होंगे और एनर्जी के सेक्टर होंगे और कई सारी जो परियोजनाएं अभी चल रही हैं उनको भी जोड़ी जाएंगी। इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि क्या अमेरिका ये शर्त लगवाने में भी कामयाब हो गया है कि अब हम हथियार भी केवल अमेरिका से खरीदेंगे? हम रूस और ऐसे दूसरे मुल्कों से जो सस्ते हथियार और अच्छे हथियार खरीदते थे, जिसमें टेक्नोलॉजी भी हमको मिलती थी, क्या वो बंद हो जाएगा और अब हम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से हथियार खरीदेंगे? अगर ऐसा होता है तो ये बेहद खतरनाक होगा। हम अपनी रक्षा जरूरतों के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर हो जाएंगे। हमारे पास पैसा बचेगा ही नहीं कि हम कहीं और से हथियार या जहाज या इस तरह की चीजें खरीद सकें। अखिलेश यादव ने सही सवाल पूछा है कि 0 बड़ा होता है कि 18? अमेरिका के सामानों पर हम 0% लगा रहे हैं टैरिफ, अमेरिका हमारे सामानों पर 18% टैरिफ लगा रहा है, तो फायदे में कौन है यह तय करना मुश्किल काम नहीं है। मैंने कहा बशर्ते आपके पास दिमाग हो। कांग्रेस का कहना है कि एप्स्टीन फाइल और अडानी के चक्कर में घुटने टेके गए हैं। टाइमिंग को लेकर वाकई लग रहा है कि एप्स्टीन फाइल बाहर आती है और उसके बाद खटाखट समझौते की खबर पहले ट्रंप बताता है, फिर मोदी जी उसके लिए ट्वीट करते हैं, उसके बाद वाणिज्य मंत्री कहते हैं कि हां 4-5 दिन लगेगा ट्रेड डील फाइनल होने में। विदेश मंत्री कहते हैं मुझे पता ही नहीं है, आप वाणिज्य मंत्री से पूछिए। तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी में निपटाया गया। इसलिए यह सवाल तो उठता है कि क्या एप्स्टीन फाइल में कुछ ऐसा है जिससे डरी हुई है यह सरकार, जिससे डरे हुए हैं मोदी? इन सब बातों के लिए क्या संसद से परमिशन ली गई है? क्या संसद के अंदर यह सब डिस्कस किया गया है? बिल्कुल नहीं। संसद के अंदर अभी ट्रेड डील को बिल्कुल डिस्कस ही नहीं किया गया है। बिना संसद को और इस देश की जनता को भरोसे में लिए अमेरिका के सामने अगर घुटने टेक दिए गए हैं तो बिल्कुल लगता है कि कोई ना कोई मजबूरी है। अडानी वाला मामला भी है ही। समन ईमेल से आने की बात अभी आई थी और उसके तुरंत बाद यह ट्रेड डील हो गई। तो क्या इन सब दबावों में झुक गई है सरकार? यह बड़ा सवाल है जिसको कांग्रेस ने भी उठाया है।
और इस पर वीडियो बनाकर एक लंबी टिप्पणी की है संजय जी ने, संजय सिंह ने, जो इस तरह के मुद्दों पर बहुत खुल के बोलते हैं, पूरी ताकत के साथ बोलते हैं। मुझे लगता है उस वीडियो को भी देख लेना जरूरी है। 5 मिनट का वीडियो है, वक्त देकर वो पूरा वीडियो सुन लीजिए। जय हिंद साथियों, ये देश नहीं बिकने दूंगा, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, ये तमाम नारे और जुमले आपने सुने होंगे। किसके हैं? महामानव के। किसके हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और अभी जब भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हुई, जिसमें हम लोगों ने सवाल उठाया कि ये ट्रेड डील आपने अपने दोस्त अडानी को मिलने वाले सम्मान के बाद किया है, ये देश को बेचने का काम आपने दबाव में किया है, अपने दोस्त को बचाने के लिए किया है, और एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आने के बाद एक दबाव के कारण आपने अमेरिका के सामने भारत के करोड़ों किसानों के हितों को बेचा है। जब हम लोग ये बार बार बात कह रहे थे तो सरकार कह रही थी नहीं नहीं चिंता मत करो, हमने देश के किसानों का हित सुरक्षित रखा है, चिंता मत करो, हमने कृषि क्षेत्र को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा है। और भारत के सदन में, संसद के अंदर भारत के पीयूष गोयल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आकर झूठ बोलते हैं और कहते हैं कृषि क्षेत्र सुरक्षित है। आज इनकी कलई, इनकी सच्चाई पूरे देश के सामने खुल गई। पूरे देश के करोड़ों किसानों के हितों को भारत की सरकार ने बेच दिया है। महंगा तेल अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदा जाएगा और 80,000 करोड़ रुपए का बोझ हिंदुस्तान के ऊपर लादा जाएगा। रूस से तेल खरीदना भारत ने लगभग बंद कर दिया है। इसकी भी सच्चाई आज अखबारों में प्रकाशित हुई है। मैं अब आपको बताता हूं जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है, जो एक साझा बयान अमेरिका और भारत का जारी हुआ है, और वो बयान किसी मामूली आदमी ने नहीं जारी किया है। भारत की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी, जिनको प्यार से लोग ताई कहते हैं, ये ताई का बयान है, निर्मला सीतारमण। ये इनका ज्वाइंट स्टेटमेंट है और मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। भारत अमेरिका अंतरिम समझौते की प्रमुख शर्तें। भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों और कई अमेरिकी खाद्य एवं कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क समाप्त करेगा या कम करेगा। इनमें शामिल है ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, पशु चारे के लिए लाल ज्वार, मेवे, नट्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और शराब तथा अन्य उत्पाद। अमेरिका भारत से आने वाले उत्पादों पर 18% का पारस्परिक टैक्स लगाएगा, जिनमें कपड़ा और परिधान, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर, जैविक रसायन, होम डेकर, हस्तशिल्पी, ये सब कुछ शामिल है। यानी कि भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर 18% टैक्स लगेगा और अमेरिका से हिंदुस्तान आने वाले सामानों पर 0% टैक्स लगेगा। और ये संख्या हो गई कुल मिलाकर 500 अरब डॉलर का व्यापार देने का वादा भारत की सरकार ने, मोदी जी ने अमेरिका को कहा है। 500 बिलियन डॉलर का मतलब हो गया करीब करीब 45 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे, याद रखिएगा। 45 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हम भारत के बाजार में अमेरिका को देंगे। और यह भी याद रखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा, इसमें कृषि क्षेत्र शामिल कर दिया गया है। यानी कि हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के डेथ वारंट पे नरेंद्र मोदी ने साइन कर दिया है, नरेंद्र मोदी ने हस्ताक्षर कर दिया है। इस देश के करोड़ों किसानों की बर्बादी का हस्ताक्षर उन्होंने अमेरिका के साथ कर दिया है। किस दबाव में किया मोदी जी आपने? देश को बताइए। सदन में झूठ क्यों बोला? देश को बताइए। अमेरिका के किसान को करीब करीब 70 से 80 लाख रुपए, और एक वर्ष का आंकड़ा मैं देख रहा था, उसमें 1 करोड़ से अधिक सब्सिडी मिलती है, छूट मिलती है। हिंदुस्तान के किसानों के लिए कृषि जीवन यापन का साधन है। वो अपने बच्चों की फीस
गेहूं बेच के देता है, वो अपने बेटी की शादी अनाज बेच के करता है। आपने हिंदुस्तान के किसानों को अमेरिका के बाजार में ले जाकर बेच दिया इसलिए कि आपके दोस्त अडानी को सम्मान मिल गया, वो हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार में अमेरिका में फंस गया। आपने देश के स्वाभिमान और सम्मान को गिरवी रख दिया इसलिए कि आपका नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया। आपने हिंदुस्तान के लिए तेल का बाजार अमेरिका के लिए खोल दिया, हिंदुस्तान का बाजार, जिससे करीब करीब हिंदुस्तान के नागरिकों को 80,000 करोड़ रुपए का घाटा हर साल भुगतना पड़ेगा, महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद रहे हो, अमेरिका से महंगा तेल और वेनेजुएला से महंगा तेल खरीद रहे हो, क्यों मोदी जी? ये सवाल देश के हैं, देश के आम लोगों के हैं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा और सामने आकर बताना पड़ेगा इतना बड़ा झूठ और धोखा आपने देश को क्यों दिया। जय हिंद। तो आपने सुना, संजय सिंह जी ने बिल्कुल खोल के रख दिया कि कैसे ट्रेड डील के नाम पर हमारी और आपकी जिंदगी, हमारा और आपका फ्यूचर, इस देश के किसानों का फ्यूचर, इस देश के मैन्युफैक्चरर्स का फ्यूचर अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया गया है। ट्रंप का नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लगता है हमारे यहां भी वही नारा अपना लिया गया है, बस एक लफ्ज बदल दिया गया है, मेक इंडिया गुलाम अगेन। आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान को फिर से गुलाम बनाया जा रहा है? और अगर गुलाम बनाया जा रहा है तो आज़ादी की दूसरी लड़ाई और कौन लड़ेगा अगर हम और आप मिलकर नहीं लड़ेंगे? आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।